आज हम बीफ के शामी कबाब बनाएंगे। इंतहाई मज़ेदार रेशेदार कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। मसालों का जो प्रोपोर्शन हम आज इस्तेमाल करेंगे उसके साथ कबाब इंतहाई टेस्टी बनते हैं। शामी कबाब तो कीमे से भी बनाए जाते हैं, मगर अच्छे और रेशेदार शामी कबाब सिर्फ गोश्त से बनते हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब चूँकि बीफ के हैं तो मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है, अच्छा सा 700 ग्राम, और उसको भी मैंने धो लिया है। और चने की दाल मैंने 200 ग्राम ली है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो के रख दिया था। तो अब मैंने प्रेशर कुकर में चने की दाल और बीफ को डाल दिया है, और साथ ही हम 2 गिलास पानी मज़ीद डाल देंगे, और कुछ लहसुन की कलियां 7 से 8, एक मीडियम साइज़ का प्याज, और कुछ मसाले जिनमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और हाफ़ टी स्पून सौंफ हम इसमें डालेंगे। इन मसालों की वजह से बहुत अच्छा सा फ्लेवर शामी कबाबों में शामिल हो जाएगा। अब हम 25 से 30 मिनट का प्रेशर दे देंगे और इसमें दाल और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब प्रेशर का टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से गोश्त और दाल जो है ये दोनों ही गल चुके हैं, और जो इसके अंदर पानी है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। अब हमने दाल को अलग से ग्राइंड करना है और बारीक ग्राइंड करना है, और गोश्त को अलग से ग्राइंड करना है हल्का सा, ताकि उसका रेशा रहे, और फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हम भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामी कबाब मसाला डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक मैंने दाल और गोश्त को बॉईल करते हुए डाला हुआ था, लेकिन नमक चूँकि काफ़ी कम है इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक मज़ीद डाल दिया है। 1 मुट्ठी इसमें मैंने धनिया पुदीना बारीक काट के डाल दिया है। छोटा सा अदरक का पीस और 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दी हैं, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अदरक और सब्ज़ मिर्च से आपके शामी कबाब बहुत ही जायकेदार बनेंगे। अगर आप मज़ीद शामी कबाबों को स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें 1 अंडा डाल देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे से अच्छी सी बाइंडिंग इसकी हो जाएगी कबाबों के लिए, तो हमें बाद में अंडा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कबाब फ्रीज़ भी करने हैं, और अगर ना भी करने हों तो अदरवाइज़ भी ये हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। लें जी, शामी कबाबों का मसाला अब तैयार है, तो अब इनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। ये तो सबसे पहले मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, फिर हम ये इस तरह की गोल टिक्कियाँ बना के इनको हम अच्छी तरह, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ताकि बिल्कुल गोल हो जाएं। तो ये फिर मैं प्लेट में कबाब बना के रखती जाऊंगी, पहले से ही बना लूँगी फ्राई करने से पहले। 700 ग्राम गोश्त से हमारे काफ़ी सारे कबाब, 20-25 कबाब बन जाएंगे, और इनको हम बना के रख सकते हैं। जब चाहें आप फ्राई कर लें, फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में। अब थोड़े से कबाब हम भी फ्राई कर लेते हैं और बाकी के फ्रीज़ कर देंगे। एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब ये मीडियम हीट पे मैंने गरम किया है और इसमें मैंने कबाब डालना शुरू कर दिए हैं। इन कबाबों को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। पहले एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड इनकी चेंज करके इनको फ्राई कर लेंगे। कबाब जब फ्राई हो रहे होते हैं तो थोड़े नरम हो जाते हैं दाल की वजह से, लेकिन इनमें मैंने अंडा डाला हुआ है पहले से, तो इस वजह से ये टूटेंगे नहीं, बल्कि इनकी बहुत अच्छी शेप रहेगी। अब दूसरी साइड से भी हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये कबाब इतने सारी पकी हुई चीज़ों से बने हुए होते हैं, तो इसलिए हमने मुनासिब सा तेल डाल के इनको फ्राई करना होता है। अब कबाब हमारे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बने हैं, मतलब ये शक्ल से ही बहुत अच्छे से लग रहे हैं, और टेस्ट भी इंशाल्लाह आप जब इन मसालों का प्रोपोर्शन यही रखेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आप पाएंगे। मसाले चेक करने के लिए पहले मैंने एक कबाब फ्राई किया है, फुल ऑफ टेस्ट था, और फिर मैंने फ्राइंग शुरू की है। ये शामी कबाब आप पहले से बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब कोई आपने डिनर या लंच करना हो या कोई टी पार्टी करनी हो तो आप उसमें एक डिश। मसालों का जो प्रोपोर्शन मैंने यूज़ किया है शामी कबाबों के लिए 700 ग्राम गोश्त में, तो यही आप यूज़ करेंगे तो इंतहाई टेस्टी आपके भी कबाब बनेंगे।
लेकिन नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। ये देखें इंतहाई रेशेदार हमारे कबाब बने हैं। रेशेदार कबाब बनाने के लिए एक तो आपने गोश्त को खूब गलाना है और फिर उसको ग्राइंड हल्का सा करना है, और दाल की रेशो भी आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी। इस तरह आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी होंगे।